आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। एक सवाल पूछा गया है कि सोसाइटी में रजिस्ट्री और इंतकाल क्यों नहीं होते। अगर हम देखें तो जितनी भी लीगल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर ना तो रजिस्ट्री होती है और ना ही इंतकाल होता है, बल्कि वो अपनी सोसाइटी का अलाटमेंट लेटर, उनका एक लेटर पैड होता है, उस पर वो अलाटमेंट लेटर बना के जारी करते हैं। जो भी शख्स वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, चाहे वो 1 कनाल है, 2 कनाल है, 5 मरले है, 7 मरले है, जितनी भी वो प्रॉपर्टी खरीदेगा उसका अलाटमेंट लेटर जारी होगा। जब कब्ज़ा दिया जाएगा तो फिर पोजेशन लेटर उसको जारी किया जाता है। अब इसकी रीज़न क्या है? उसकी जो मेन रीज़न तो ये है कि अगर सोसाइटी किसी प्रॉपर्टी का जब वो सेल करती है तो उसकी रजिस्ट्री और इंतकाल करवा के दे देगी तो वहाँ पर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मिसाल के तौर पर एक 5 मरले का प्लाट था, एक शख्स ने वहाँ पर वो ख़रीद लिया। अब सोसाइटी ने, चूँकि वो जगह तो सोसाइटी की है, लेकिन जब उसने रजिस्ट्री करवा के दे दी तो फिर सोसाइटी का वहाँ पर टोटल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो शख्स जब उसके पास रजिस्ट्री आ जाएगी तो इट मीन्स कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसका इंदराज हो चुका है, कानूनी तौर पर वो उस जगह का मालिक बन गया है। अब अगर वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानता, सोसाइटी अगर उससे कोई डेवलपिंग चार्जेस मांगती है, बिजली गैस का बिल मांगती है, क्योंकि अक्सर सोसाइटीज़ हैं उन्होंने अपनी जो बिजली है वो खुद देती हैं और बिल भी वो खुद लेती हैं। इसी तरीके से गैस वगैरह या कोई भी और पानी हो गया, उसके जो चार्जेस वगैरह सोसाइटीज़ मांगती हैं, तो वो शख्स अगर इनकार कर दे तो कि मैंने सोसाइटी को पे नहीं करना, तो सोसाइटी कुछ भी नहीं कर सकेगी। क्योंकि उसके पास जो वो शख्स है जिसने वो 5 मरले का प्लाट खरीदा था, तो उसके पास तो एक रजिस्टर्ड सेल डीड है, प्रॉपर्टी उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब सोसाइटी अगर उसको कैंसिल करवाना चाहे कि ये शख्स इस जगह पर रह तो रहा है, हमारी सोसाइटी में रहता है, लेकिन हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, बिल पे नहीं करता, तो वो उस रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि जब एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होता है तो उसकी कैंसिलेशन कोई शख्स नहीं कर सकता, कोई इदारा नहीं कर सकता, बल्कि सिविल कोर्ट से जाके आपने उसकी कैंसिलेशन सीख करनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि क्यों आप इस रजिस्ट्री को, इस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना आसान काम नहीं होता। इसके बजाय सोसाइटीज़ अपना अलाटमेंट लेटर जारी करती हैं और जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसमें मलकियत सोसाइटी की ही होती है। वो शख्स सिर्फ सोसाइटी के रिकॉर्ड में उस जगह का मालिक है, जबकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, महकमा माल के रिकॉर्ड में उस जगह का मालिक अब भी वो सोसाइटी है। अगर वो शख्स कल कोई चार्जेस नहीं पे करता, कोई बिल्स नहीं देता, कोई सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, तो सोसाइटी उसका अलाटमेंट लेटर कैंसिल कर सकती है। क्योंकि लीगली तो उसकी अलाटमेंट लेटर की एज सच कोई वैल्यू तो नहीं होती, वो कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं होता, वो एक सोसाइटी का जारी करदा डॉक्यूमेंट है और सोसाइटी उसकी कैंसिलेशन का लेटर भी जारी कर सकती है। अगर हम देखें तो अलाटमेंट लेटर जब जारी होता है तो अक्सर वो टर्म्स एंड कंडीशन भी दे देते हैं कि अगर ये करेंगे तो अलाटमेंट लेटर कैंसिल हो सकता है, ये अगर सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तब भी कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह की वो टर्म्स एंड कंडीशन आपसे साइन करवा लेते हैं, तो वो आपका पोजेशन लेटर या अलाटमेंट लेटर कैंसिल कर सकते हैं। इसीलिए सोसाइटीज़ कभी भी आपको रजिस्ट्री करवा के नहीं देती। जो लीगल सोसाइटीज़ हैं जिनको एनओसी वगैरह जारी हुआ होता है, हाँ कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर अब भी रजिस्ट्री और इंतकाल वगैरह होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा सोसाइटीज़ नहीं होती। तो वहाँ इसलिए चूँकि वो उनका कोई निज़ाम ही नहीं है, वो सिर्फ ज़मीनें ख़रीदते हैं, आगे सेल कर रहे हैं, सोसाइटीज़ के नाम लगाए हुए हैं, तो वो आगे रजिस्ट्रियाँ करवा के दे रहे हैं और ना तो उन्होंने आगे लोगों को कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं और ना उससे पहले की होती हैं। बस वो प्लाटिंग करते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं या कब्ज़े करते हैं, उसके बाद प्लाटिंग की और प्रॉपर्टी सेल कर दी, रजिस्ट्री करवाई और उसके बाद उनका वहाँ पर कोई
तल्लक ही नहीं रहता। इस तरह की कई सोसाइटीज़ हैं कि जो अभी भी सोसाइटीज़ का नाम तो है वहाँ पर, लेकिन सिर्फ इस हद तक है कि वो जब तक प्लाटिंग करते, आपकी रजिस्ट्री करवाते, तब तक वो उस जगह पर उसकी देखभाल करते हैं ताकि कोई काबिज ना हो जाए। लेकिन जब वहाँ पर एक बार उन्होंने आपको रजिस्ट्री करवा के दे दी तो उसके बाद ना वो अपनी उस जगह, उस एरिया में कोई आपको कोई सहूलत देंगे, ना वो रोड्स वगैरह पर तवज्जो देंगे, ना उनका कोई बिजली गैस का कोई सिस्टम होगा। इसके अलावा जो पहले उन्होंने पार्क अपने नक्शे में शो करके आपको प्लाट बेचा होगा, कुछ अर्सा के बाद वही पार्क उन पर प्लाटिंग करके वो उसको भी बेच देते हैं। तो ये इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर अब रजिस्ट्रीज हो रही हैं, तो वहाँ ये इश्यूज़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा सोसाइटीज़ में कुछ और भी उनके रूल्स हैं, जैसा कि अगर आप किसी सोसाइटी के बाहर कोई जगह खरीद रहे हैं तो वहाँ पर 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मरला मिलेगा, जबकि सोसाइटीज़ में 248, 248 स्क्वायर फीट या कई सोसाइटीज़ आप 225 स्क्वायर फीट भी आपको जगह मरला के हिसाब से सेल कर रही है। एक तो ये इनका जो पैमाइश है वो बहुत कम हो गई है। इसके अलावा जो आपको अलाटमेंट लेटर जारी किया जाता है उसमें जो मार्केट वैल्यू, बल्कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या, उससे भी बहुत ज़्यादा रेट आपसे लिया जाता है, चार्जेस उसके हिसाब से लिए जाते हैं। जबकि सोसाइटी से बाहर की जो ज़मीन है वहाँ पर आपको पता है कि डीसी रेट होता है जिस पर रजिस्ट्री होती है। तो सोसाइटीज़ डेफिनेटली अपना कंट्रोल उनको तब भी रहता है जब जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है उनके हाथ में होगी। इसके अलावा उनको इसका फ़ायदा ये भी होता है कि लेट्स सपोज कि आपने एक प्लॉट ख़रीदा है, कुछ अर्सा आपने अपने पास रखा, तो जब आपको वो ट्रांसफ़र किया गया तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस आपसे ली गई, वो सोसाइटी के अकाउंट में जाती है। फिर आपने अगर उसको सेल किया, फिर उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस जब होगी वो भी सोसाइटी के अकाउंट में जाएगी। तो अगर वो रजिस्ट्री हो जाती है तो रजिस्ट्री की जो फ़ीस होगी वो सोसाइटी नहीं ले सकती, वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाती है। तो इसलिए सोसाइटीज़ का ये एक कारोबार है, वो इस तरीके से इसमें से कमाई करती हैं, इस जगह पर उनका कंट्रोल भी रहता है, तो इसलिए वो रजिस्ट्री और इंतकाल करवा के नहीं देती। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।